गांधार के कठोर इलाकों में, जो अब आधुनिक दिन का अफगानिस्तान है, एक राजकुमारी का जन्म हुआ था। गांधारी अपनी मातृभूमि के नाम पर नामित कोई सामान्य राजकुमारी नहीं थी। बचपन से ही उसने ऐसे गुण और बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की जो अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। उसका शुरुआती जीवन विलासिता और शिक्षा से भरा था, लेकिन उसके भविष्य पर एक छाया मंडरा रही थी जिसे ऋषियों ने भविष्यवाणी के माध्यम से उजागर किया था, जिसमें अंधकार और प्रकाश के साथ उसकी नियति को गूंथा गया था। जब गांधारी युवती बनी तो उसकी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनेक राज्यों से वर मांगने वाले आकर्षित हुए। हालांकि यह भविष्यवाणी थी जिसने अंततः उसकी नियति को आकार दिया। भविष्यवाणी के अनुसार उसे एक राजा से विवाह करना था, एक शक्तिशाली मनुष्य, लेकिन उसका जीवन चुनौतियों और दुखों से भरा होगा। जब हस्तिनापुर से उसे धृतराष्ट्र अंधे राजकुमार से विवाह करने का प्रस्ताव आया तो गांधारी का संकल्प परीक्षा में डाला गया। आगे की चुनौतियों को जानते हुए भी उसने एक निर्णय लिया जो हमेशा के लिए उसके चरित्र को परिभाषित करेगा। अपने भावी पति के साथ एकजुटता में गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया, उसे कभी न हटाने की कसम खाई और उसके अंधकार की दुनिया में साझा करने का संकल्प लिया। हस्तिनापुर पहुंचने पर गांधारी का जीवन अंधेरे में अपने पति धृतराष्ट्र की दुनिया को दर्शाने के लिए जीवन भर पट्टी बांधने के अद्वितीय निर्णय से एक प्रतीक बन गया। यह एकता की क्रिया अभूतपूर्व थी, जिसने उसे सम्मान और राज्य परिवार में एक विशेष स्थान दिलाया। धृतराष्ट्र के साथ उसका संबंध जटिल था। आपसी सम्मान और राज्य को अदृश्य रूप से शासन करने की साझा जिम्मेदारी पर आधारित था। धृतराष्ट्र की अंधता के कारण दरबार में गांधारी का जीवन उसकी चुप्पी की ताकत और उसके द्वारा शासन में चुपके से प्रभाव डालने की क्षमता से चिह्नित था। पांडवों की मां कुंती के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन उनके बीच की प्रतिस्पर्धा उनके वंशजों के बीच बढ़ते संघर्ष का प्रतिबिंब थी। धृतराष्ट्र के साथ उसके 100 पुत्रों, जिनमें दुर्योधन अग्रणी थे, और उसकी एकमात्र पुत्री दुशाला का जन्म उसके जीवन का एक निर्णायक क्षण था। यह असाधारण घटना ने उसकी विरासत को और मजबूत किया, लेकिन आगे चलकर व्यापक हृदय वेदना का संकेत भी दिया। मां के रूप में गांधारी की भूमिका चुनौतियों से भरी थी, खासकर दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और पांडवों के प्रति उसके शत्रुता को रोकने की उसकी संघर्षों में, जिससे गहरे संघर्ष और चिंतन के क्षण उत्पन्न हुए। न्याय और करुणा के मूल्यों को अपने पुत्रों में स्थापित करने के उसके प्रयास, खासकर सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा द्वारा, और बढ़ाए गए थे। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धी भाइयों के बीच तनाव बढ़ा, गांधारी खुद को महायुद्ध को टालने की अवांछनीय स्थिति में पाई। उसकी शांति और सुलह के लिए याचिकाएं, विशेष रूप से कृष्ण जैसे व्यक्तित्वों के समक्ष, उसके परिवार और राज्य को विनाश से बचाने के लिए हताश प्रयास थे। शांति वार्ता की विफलता और विरोधी पक्षों के बीच आदान प्रदान की गई अपमानजनक टिप्पणियों ने हस्तिनापुर को आपदा के कगार पर धकेल दिया। गांधारी की दुर्योधन को दी गई चेतावनियां उसे शांति की खोज करने और युद्ध के परिणामों के बारे में सावधानी बरतने की सलाह देना उसकी अंतर्दृष्टि की याद दिलाती हैं। फिर भी उसके शब्द बहरे कानों पर पड़े। युद्ध का समय गांधारी के लिए गहरी पीड़ा का काल था। हर दिन मारकाट और हानि की खबरें लाया उसे निराशा के गहरे गड्ढे के करीब ले आया। उसकी आस्था और अनुष्ठान उसके पुत्रों की विजय के लिए किए गए। उसकी विभाजित निष्ठा और उसके बच्चों के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाते हैं। भले ही उनके मार्ग दोषपूर्ण थे, उसके वंश का विनाश, विशेष रूप से दुर्योधन की मृत्यु के साथ, गांधारी की आत्मा को तोड़ दिया। कृष्ण को दिया गया उसका शाप, जिसमें उसने उन्हें उसके परिवार के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके अपने वंश के पतन की भविष्यवाणी की, एक गहन भावनात्मक मुक्ति का क्षण था जो उसके दुख, क्रोध और असहायता को एक भविष्यवाणी में संयोजित करता है जो बाद में सच होती है। युद्ध के परिणाम स्वरूप गांधारी ने अपने पुत्रों के कार्यों के विनाशकारी परिणामों और हस्तिनापुर में अपरिवर्तनीय परिवर्तनों का सामना किया। एक बार एक शक्तिशाली राज्य के साथ उसका जीवन अब युद्ध की लागत और शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति का एक प्रमाण था। दुनिया से पीछे हटने का चुनाव करते हुए गांधारी ने
धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वन में एक तपस्वी जीवन को गले लगा लिया। उसके जीवन का यह अंतिम अध्याय आत्मनिरीक्षण, प्रायश्चित और अंततः उसके अस्तित्व को परिभाषित करने वाले पार्थिव बंधनों से मुक्ति में लिप्त था। उसकी मृत्यु उसके पति और देवरानी के साथ एक वन अग्नि में एक जीवन का एक मार्मिक अंत था, जो नाटकीय उतार चढ़ावों से चिह्नित था। हालांकि गांधारी की विरासत जीवित रही, महाभारत की महाकाव्य में एक लचीलापन, नैतिक जटिलता और गहरे त्याग के रूप में अमर हो गई। गांधारी की कहानी महाभारत की बुनावट में गहराई से बुनी गई प्राचीन भारत की आत्मा में एक झलक प्रदान करती है, जो कर्तव्य, शक्ति और सही और गलत के बीच अनंत संघर्ष के विषयों को उजागर करती है। उसके जीवन के माध्यम से हमें विकल्पों के स्थायी प्रभाव और भाग्य के अनिवार्य प्रगति के सामने मानव आत्मा की अदम्य शक्ति की याद दिलाई जाती है।